इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पाप कितने होते हैं? कितने होते पाप? पाप 5 होते हैं। पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए। जो पाप करता है वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? नरक जाता है, सबको पता है। फिर भी कर रहे हैं। व्यसन नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। कषाय का भाव नहीं लाना चाहिए, फिर भी ला रहे हैं। अहम का पोषण नहीं करना चाहिए, सबको पता है, फिर भी कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के चलना, सबको पता है, फिर भी क्या हो रहा है? धर्म वो होता है जो धारण किया जाता है, उसका नाम है धर्म। दर्शन वो होता है जो सिर्फ हमारी बुद्धि का विषय बनता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये हमें सबको पता है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र सहित होता है वो मोक्ष मार्ग में चलने वाला होता है। ये हो गया दर्शन का विषय, फिलॉसफी का विषय। और वही धर्म कब बनता है जानते हो? दर्शन और धर्म में बस यही अंतर है। दर्शन सिर्फ हमारी बुद्धि का विषय बना। जैसे आपने पूजा पढ़ ली, याद हो गई आपको। विनय पाठ पढ़ लिया, याद हो गया आपको। उन पक्षियों को याद हो गया था पाठ। ये सब फिलॉसफी का विषय, ये सब दर्शन का विषय। लेकिन धर्म का विषय वो कब बना? जो हमारी बुद्धि में आया, जो हमारी समझ में आया, वो हमारे आचरण में आ जाए तो धर्म कहलाएगा। सबने धर्म को ऐसा नहीं समझा है। आपने धर्म क्या समझा है? मंदिर में आके अभिषेक कर लेना, पूजा कर लेना। ये जो आप क्रिया कर रहे हो, ये सिर्फ बुद्धि वाली क्रिया है। कितने लोगों को लगता है जो आप पढ़ते हो वो आपके आचरण में उतर गया है? नहीं उतरा। कब उतारोगे? जिंदगी के इतने वर्ष निकल गए, इतने वर्षों में न जाने कितना पढ़ लिया, न जाने कितनी पूजा विधान कर ली। ऐसा करना चाहिए, इसका अर्थ है ना छोड़ देना। कर रहे हैं ना आप। उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो कुछ नहीं करते, जो अपने घर में सोते रहते हैं, जो अभिषेक भी नहीं करने आते, पूजा भी नहीं करने आते, दर्शन भी नहीं करने आते। उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। एटलीस्ट आप इस समय पाप तो नहीं कर रहे, क्योंकि जो घर में रहते हैं वो क्या करते रहते हैं?
टीवी देखते रहते होंगे, खाते पीते रहते होंगे, मोबाइल में लगे रहते होंगे, विकथाओं में लगे रहते होंगे। कम से कम जो व्यक्ति मंदिर में आता है विकथाओं से बच जाता है, अन्य सारी सांसारिक पाप की क्रियाओं से बच जाता है। उस सेंस में तो बहुत अच्छे हैं। अंतर समझने की कोशिश करना हम क्या कह रहे हैं। उस दृष्टि से व्यक्ति यहां करके पुण्य कमा रहा है, लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। जो किया जा रहा है वो थोड़ा है, बहुत कम है। जब कार्य इतना किया जा ही रहा है, जब धर्म द्रव्य से इतना किया जा ही रहा है, तो क्यों ना वह धर्म हमारे आचरण का भी अंग बन जाए। विपक्षी बच जाते, नहीं फंसते जाल में, यदि जो शिक्षा उन्होंने याद की थी, जो संकेत उन्होंने सुना था, जो उपदेश उन्होंने कंठस्थ कर लिया था, उस उपदेश को सुनकर के यदि वो धारण कर लेते तो नहीं फंसते जाल में, आजाद रहते। यही हाल आज वर्तमान में हो रहा है। सुना बहुत है, सबने सुना है ना, बहुत सुना है कि नहीं? चतुर्मास में बहुत कुछ सुना होगा आपने। कितने महीने सुना था चतुर्मास में? 4, 5। क्या सुना था? शिकारी आएगा, ये सुना था। पटनी जी सुना था शिकारी आएगा, ये नहीं सुना था। क्या सुना था? क्या सुना था? हाँ, शब्दावली भिन्न हो सकती है, लेकिन भाव तो यही होगा। ऐसा नहीं लगता हमने जीवन में कितना सुन लिया, हमने जीवन में कितना बाहर से कर लिया, लेकिन भीतर से ऐसा नहीं लगता। एक बहुत बड़ा शून्य है, एक बहुत बड़ा खाली स्थान है। उस खाली स्थान को भी भरने की आवश्यकता है, उस शून्य को भरने की आवश्यकता है। हम जैसे बाहर से ठोस दिख रहे हैं, सॉलिड नजर आ रहे हैं, वैसे भीतर से भी हम सॉलिड रहे, ठोस रहे, तब तो बात है। क्योंकि बाहर से सॉलिड दिखना अलग होता है और भीतर से सॉलिड होना अलग होता है। जो वृक्ष बाहर से खड़ा हुआ दिखता है और यदि उसे अंदर से दीमक ने खा लिया हो ना, बाहर से उसका तना बहुत बड़ा दिखता है और अंदर उसके दीमक लग गए, थोड़े से हवा के झोंके में वो ढह जाता है, गिर जाता है। बाहर से बिल्कुल समझ में नहीं आता। दीमक जब अंदर लग जाती है उस वृक्ष में, उस पेड़ में, तो वो अंदर ही अंदर खोखला करना प्रारंभ कर देती है। उसकी जो सारभूत लकड़ी थी वो उसे खाती है, बाहर की लकड़ी को नहीं खाती। आपने कभी देखा होगा घर में दीमक आदि लग जाती है तो बाहर से वो एज इट इज नजर आती है, लेकिन भीतर से पूरी पोली हो जाती है। तो जो भीतर से पोला हो जाता है, छोटे से झोंके में वो धाराशायी हो जाता है। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है, जब हम बाहर से इतने ठोस नजर आ रहे हैं, बाहर से इतने व्यवस्थित नजर आ रहे हैं, बाहर से सारी क्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अंदर से भी वैसे ठोस क्यों नहीं हो जाते? अंदर से उसे धारण करने वाले क्यों नहीं हो जाते? जिस दिन हम अंदर से धारण करने वाले हो जाएंगे, तब समझना हम धर्म करने वाले हैं, नहीं तो समझना हम सिर्फ धर्म की क्रिया करने वाले हैं। धर्म की क्रिया करना अलग होता है और धर्म करना अलग होता है। और एक सबसे बड़ी गलती यहाँ ये हो जाती है, हर व्यक्ति जो धर्म की क्रिया करता है वो यही समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूं।
यही समझता है। क्यों वो समझता है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, इतना समय दे रहा हूं, प्रतिदिन 1 घंटे दे रहा हूं, आधा घंटे दे रहा हूं। अब उसकी धारणा ये बन गई है कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं जाप दे रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जितना मैं समय दे रहा हूं, वो धर्म ही तो है। सत्य यही है कि जब जब धर्म किया जाएगा उसके लिए समय अवश्य दिया जाएगा। जब जब धर्म किया जाएगा तो क्रिया अवश्य होगी, लेकिन जब जब क्रिया हो रही है कोई आवश्यक नहीं कि वहां धर्म भी हो। ऐसी धर्म की क्रिया हमने कई बार की, ऐसी धर्म की पूजा कई बार की, ऐसे धर्म के बाहरी आवश्यक का पालन कई भवों में किया, लेकिन सिर्फ अंदर खाली रहते हुए किया, पोलापन रहते हुए किया। अब क्या करना है? अंदर के उस पोलेपन को हटाना है। अंदर हम सघन हो जाएं, अंदर हम भर जाएं, अंदर वो ठोस बना आ जाए, अर्थात जो हम कर रहे हैं वो हमारे आचरण में समाहित हो जाए। ठोसपन का अर्थ समझते हो? एकदम से सॉलिड होता है। जो बाहर से वो भीतर से, कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं। जैसे वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसका जो सारभूत होती है, अंदर और सॉलिड रहती है। बाहर से थोड़ा कथनचित उतनी सॉलिड ना भी दिखे, लेकिन जो उसका जो मेन तना होता है ना किसी भी वृक्ष का, वो अंदर से सॉलिड होता है, मजबूत होता है। तो हम अंदर से सॉलिडनेस को अपने भीतर लाना सीखे, तब हमारा धर्म माना जाएगा। नहीं है तो ये सिर्फ क्रिया मात्र है। बात समझ में आ रही? क्या समझ में आए? क्या याद हुआ आज? नितिन, क्या याद हो गया? शिकारी आएगा, याद हो जाए। सबको याद हो गया? पाठ याद रहेगा? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, धंधा डालेगा, फंसना नहीं। मंदिर में विनय पाठ करना है, लेकिन विनय किसी की करना नहीं। पूजा करना है, लेकिन उसमें जो लिखा है आचरण में उतारना नहीं। हमारा कहना का अर्थ यह है, जब हम इतना कर ही रहे हैं, जब समय दे रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, समय के साथ दान भी देते हैं, समय के साथ सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो हमारे भीतर का अंग बन जाए। और जिसके भीतर में उतर करके आ जाएगा, समझना उसके व्यवहार में भी झलकेगा। फिर ऐसा व्यक्ति घर में हो, बच्चों के साथ हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, भाई के साथ हो, अथवा ऐसा व्यक्ति समाज में हो, कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, उसकी बॉन्डिंग बड़ी प्यारी रहेगी। वहां वात्सल्य का भाव रहेगा, आत्मीयता का भाव रहेगा, वहां कोरापन नहीं रहेगा, उथलापन नहीं रहेगा, ऊपरी नहीं रहेगा, वहां भीतर का रहेगा। तो जो व्यक्ति द्रव्य से धर्म करता है अथवा धर्म की क्रिया करता है, समझ करके करने वाला होता है, तो नियम से उसके आचरण में वो रिफ्लेक्ट अवश्य होता है। और जब आचरण में रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। तो हमने जो बात कही थी कि आज वर्तमान में उस उम्र में जाकर के लोग परेशान हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अथवा सुसाइड जैसे विचार ला ले रहे हैं, अथवा बड़े एकाकी जैसे हो गए हैं, तो समझना आपने वह बैलेंस नहीं बनाया जिस बैलेंस को बनाना चाहिए। बैलेंस बनाने का अर्थ जितना समय हम दे रहे हैं बाहर से, उसका सार भी हमें नजर आना चाहिए। अर्थात जो हम बाहर से कर रहे हैं
उस प्रकार के हम अपने व्यवहार को भी बनाएं। बस व्यवहार हमारा उस अनुरूप हो गया, तब मानना हमने वो 6 आवश्यक अथवा वो धर्म की क्रिया को समझ करके किया है। और ये नहीं है तो सिर्फ ऊपर ऊपर हुआ है। तो आपका धर्म कैसा हो? आर्टिफिशियल फ्लावर की भांति ना हो, ओरिजिनल फ्लावर की भांति हो, जिसमें सुंदरता भी हो और जिसमें सुगंध भी हो। और जहां सुगंधी होती है, दुनिया उसे अपने आप चाहती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।